हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टाई। यह इसको हम गुहारी या गुहरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे इसके कारण और इसके सिम्टम्स के बारे में और इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए स्टाई, या इसको हम गुहारी या गुलहेरी या गुहरी के नाम से भी जानते हैं। देखिए जिस तरह से फेस पर पिंपल्स मतलब के कील मुहासे निकलते हैं, इसका भी मैकेनिज्म वैसा ही होता है। तो देखिए आईलिड मतलब के आँख की पलके जो हेयर होते हैं, इसकी रूट में इस टाइप का देखिए दाना बन जाता है, जिसको हम स्टाई के नाम से या इसको हम हॉर्डियोलम के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखिए देख पा रहे हैं, ये स्टाई का केस है। यहाँ पर इसका जो कारण मतलब कि कॉज क्या क्या होता है, मतलब कि किन किन वजह से ये स्टाई हो सकती है। तो पहला कारण इसका देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बैक्टीरिया में भी स्टेफहाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया से ये होता है। ओके, इसके अलावा आईलिड मतलब के पल्प की जो ऑयल ग्लैंड होती हैं, ऑयल ग्लैंड जो कि देखिए पलक को ऑयली बनाती हैं, अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाता है तो इसके कारण भी ये हो सकता है। इसके अलावा आई के नीचे की जो स्किन है, मतलब कि पल्प की यहाँ पर जो स्किन है, इसमें अगर इरिटेशन हो जाता है तो इसके कारण भी ये हो सकता है। या देखिए बार बार पल्क का मतलब कि आईलिड का मेकअप करने से या कॉन्टेक्ट लेंस लगाने से यहाँ पर इरिटेशन होता है, तो इरिटेशन के कारण भी ये आई स्टाई देखने को मिल सकती है। तो आई स्टाई होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स आंख पर नजर आते हैं। तो यहाँ पर आंख पर देखिए पेन मतलब कि दर्द देखने को मिलेगा, आंख लाल पड़ सकती है मतलब कि रेडनेस, आंख में सूजन मतलब कि स्वेलिंग, और यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये स्टाई हुआ है वहाँ पर पस निकल सकती है। पस या तो एक्यूमुलेट हो जाएगी या पस का डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं देखिए इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में देखिए क्या क्या देना होता है। यहाँ पर देखिए पेन को कम करने के लिए पेन किलर मेडिसिन जैसे कि पीसीएम मतलब के पैरासीटामोल, या इसके अलावा इबुप्रोफिन, इन दो में से कोई एक मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पैरासीटामोल की जो एडल्ट डोज है वो 500 से लेकर 1000 मिलीग्राम दिन में एक बार। इसके अलावा इबुप्रोफिन 200 से लेकर 400 मिलीग्राम, ये भी दिन में एक बार। तो इन दो में से कोई एक चूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बार्म कंप्रेशन। बार्म कंप्रेशन क्या होता है, देखिए जहां पर आईलिड पर गुहरी निकली है, गर्म पानी से भरे कपड़े को आईलिड पर लगाना है। तो 5 से 10 मिनट दिन में 3 से 4 बार ये लगाना है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स मेडिसिन में जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन, इन दो में से कोई एक मेडिसिन चूज कर सकते हैं। तो डॉक्सीसाइक्लिन इसकी 100 मिलीग्राम डोज, जबकि एजिथ्रोमाइसिन की 200 से लेकर 500 मिलीग्राम डोज, ये दिन में देखिए एक बार, और डॉक्सीसाइक्लिन दिन में 2 बार। तो देखिए डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन, इन दो में से कोई एक चूज कर सकते हैं, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो लगभग 3 से लेकर 4 दिन तक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, तो देखिए जिन मेडिसिन के अंत में लॉन या सोन टर्म आ जाता है, वह मेडिसिन स्टेरॉयडल नेचर की होती हैं, मतलब कि वह मेडिसिन स्टेरॉयडल मेडिसिन होती हैं। तो देखिए स्टेरॉयडल मेडिसिन का जो नेचर होता है वो इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट ये काम करती है, तो इसी वजह से इसको एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी कहते हैं। तो स्टेरॉयडल मेडिसिन एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करती हैं। तो देखिए प्रेडनिसोलोन जो कि स्टेरॉयडल मेडिसिन है, प्रेडनिसोलोन की 5 से लेकर 10 मिलीग्राम डोज, इसका यूज दिन में एक बार इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए किया जाता है। तो देखिए आग जैसे सूज जाती है, तो स्वेलिंग के साथ साथ वहां पर इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, तो उस इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन का यूज करते हैं। इसके अलावा एंटी हिस्टामिन, तो एंटी हिस्टामिन मेडिसिन को हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। तो एंटी हिस्टामिन
कह लें या एंटी एलर्जिक मेडिसिन कह लें, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर देखिए एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक मेडिसिन जैसे कि लोराटिडिन, लोराटिडिन की 10 मिलीग्राम डोज, इसको भी दिन में एक बार, या लोराटिडिन के अलावा लिवोसिट्रिजिन है या सिट्रिजिन है, इसमें से भी कोई एक मेडिसिन दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं, या तो लोराटिडिन या सिट्रिजिन या लिवोसिट्रिजिन। ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं आई ड्रॉप के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आई ड्रॉप जो है वो एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं। एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप, ये देखिए सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन जो कि एक एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप है, सिप्रोफ्लोक्सासिन जो कि मार्केट में देखिए सिप्रोक्स के नाम से अवेलेबल होती है। तो देखिए सिप्रोफ्लोक्सासिन की 0.3% कंसंट्रेशन, दिन में 3 से लेकर 4 टाइम ये 2-2 ड्रॉप आँख में डाल सकते हैं। ओके, तो ये था देखिए स्टाई का सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब कि गुहेरी का सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर देखिए ऐसे ही मेडिसिन की ड्रग डोज से रिलेटेड अगर कोई आपको बुक चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिसमें ड्रग डोज से रिलेटेड, ईसीजी से रिलेटेड, अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे और इंजेक्शंस, मेडिसिन्स और ऑल टाइप डिसीज़ के बारे में गिवन है। इस टाइप की देखिए कलर बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस टाइप की कलर बुक लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।